दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। वेनेजुएला में भयंकर भूकंप आया है। 60 सेकंड में 2 बार भूकंप आया जिसमें 10,000 लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। महिमा हर एक अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ी। महिमा, बहुत बड़ा भूकंप आया, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, 2 ताकतवर भूकंप है। सबसे पहला भूकंप आता है 7.2 रिक्टर स्केल का और इसके बाद जो दूसरा भूकंप आता है वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। वो 7.5 तीव्रता का आता है, जिस वजह से यहाँ पर करीब 10,000 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। आशंका 10,000 से लेकर 1 लाख लोगों के मारे जाने की है, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मारा जाना बहुत ही ज़्यादा डेवस्टेटिंग होता है। जो तस्वीरें सामने आई है वो और भी ज़्यादा डराने वाली है, क्योंकि ऐसा लगता है जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, इतनी भयानक तस्वीरें हैं कि वो हम आपको दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि बिल्डिंग्स पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। जो लोग हैं वो मलबे में दबे हुए हैं, बस उन्हें भागने तक का टाइम नहीं मिलता है। वो जैसे ही घर के बाहर आते हैं, आसपास की बिल्डिंगें कोलैप्स करने लगती हैं और वो उसी में दब जाते हैं। इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी युद्ध के मैदान से जो तस्वीरें सामने आती हैं, जिसमें बिल्डिंगें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जमींदोज हो जाती हैं, बिल्कुल उसी तरीके की तस्वीरें वेनेजुएला से सामने आई हैं। ये 2 भूकंप 60 सेकंड के अंदर आते हैं, यानी कि 1 मिनट के अंदर ही 2-2 बार इतनी भयानक तीव्रता के जो भूकंप हैं ये आते हैं। और वेनेजुएला की जो राजधानी है कराकस, ये वहाँ पर आते हैं। ये जो इलाका है ये वैसे भी भूकंप के हिसाब से जो अर्थक्वेक प्रोन एरिया कहा जाता है वैसा ही है, क्योंकि यहाँ पर मतलब भूकंप आते ही रहते हैं। जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं यहाँ से होकर गुजरती हैं 2 टेक्टोनिक प्लेटें, इस वजह से ये आपस में यहाँ पर भूकंप आते रहते हैं। लेकिन इतना भयानक भूकंप 126 साल में पहली बार आया है। इतना भयानक भूकंप जिसमें 10,000 से लेकर 1 लाख लोगों के मारे जाने की जो बात है वो कही जा रही है। जो सर्वे है उसमें बताया जा रहा है कि 10,000 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। और एक और सर्वे में ये बताया जा रहा है कि इसमें 1 लाख लोग भी जान गंवा सकते हैं, क्योंकि ये जो जियोलॉजिकल सर्वे है ये उनके मुताबिक है। अभी मौजूदा वक्त में इंटरनेशनल मदद की भी ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर ये जो हादसे हैं ये हुए हैं। जो अर्थक्वेक की वजह से जो जाने गई हैं वो हुआ है। इस वजह से जो अलग अलग देश हैं, अमेरिका के, साउथ अमेरिका के या नॉर्थ अमेरिका के करीब 8 देश हैं जो कि यहाँ पर अब मदद करने के लिए पहुँच रहे हैं, और बाकी जो पूरी दुनिया है वो भी मदद करने के लिए आ रही है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा हादसा है और वेनेजुएला अकेले इसे संभालने के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं हो पा रहा है इस वक्त में। क्योंकि वैसे भी वहाँ पर बीते दिनों हमने देखा था जब पहले राष्ट्रपति का किस तरीके से उन्हें उठाया जाता है अमेरिका की तरफ से, और फिर जो चीज़ें हैं वो सबने देखी। यहाँ पर एक और बात जानने वाली ये भी है कि आफ्टर शॉक्स भी दर्ज किए हैं, वो भी करीब 20 से ज़्यादा जो आफ्टर शॉक्स है वो यहाँ पर आए हैं। अब तक जो पुष्टि हुई है मौतों की वो 32 हुई है, जबकि 700 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन ये इस वजह से है क्योंकि मलबा इतनी बुरी तरीके से वहाँ पर फैला हुआ है कि लोग उसमें दबे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए इंटरनेशनल मदद की ज़रूरत पड़ेगी। जब वहाँ पर और ज़्यादा फोर्सेज आएंगी, जो रेस्क्यू करने के लिए लोग पहुँचेंगे, तो जाकर वो वहाँ पर जो आंकड़ा है वो असल तौर पर सामने आ सकता है। जो दोनों भूकंप है वो राजधानी कराकस से करीब 290 किलोमीटर पश्चिम की तरफ आए थे, और इसकी वजह से जो शहर में बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जो इमारतें हैं, वो सभी एक साथ गिर जाती है। बहुत सारे लेवल पे जो बिल्डिंग्स है वो टिल्ट हो गई हैं या फिर गिर गई हैं या पूरी तरह से जमींदोज हो गई हैं। इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो सामने आती है। इसके अलावा जो कराकस एयरपोर्ट है, यहाँ की छत का भी कुछ हिस्सा पूरी तरह से ढह चुका है। इसके अलावा 126 साल का ये सबसे भयानक भूकंप है, जिस वजह से पूरे देश में इमरजेंसी तक घोषित कर दी गई है। और ये बताया जा रहा है कि इससे पहले करीब साल 1900 में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। ये जो स्केल है ये बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही भयानक होता है। इस वजह से यहाँ पर जो ये जो भूकंप है ये बहुत ही ज़्यादा भयानक बताया जा रहा है। उसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। जो अपडेट्स है वो भी आ रहे हैं कि जो साउथ अमेरिका है वहाँ के जो 8 देश है वो मदद के लिए आगे आए हैं। और साफ तौर से जो वेनेजुएला है उसे डिजास्टर जोन भी घोषित किया जा रहा है। वहाँ के जो अलग अलग इलाके हैं जहाँ पर ये भूकंप का जो केंद्र है वो बताया जा रहा है, तो वहाँ पर उसे डिजास्टर जोन घोषित किया गया है। इसके अलावा जो लोग हैं वो भागते हुए कई तस्वीरों में दिखाई दिए। जो नेता है वहाँ के वो साफ तौर से कह रहे हैं कि हमें इंटरनेशनल मदद की ज़रूरत पड़ेगी, हम अकेले इसे नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि ये त्रासदी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। अभी तक हमने बहुत सारे भूकंप देखे, नेपाल में भी एक बार भूकंप आया था तो वो खबरें भी हमने देखी। इसके अलावा भारत में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं, लेकिन इतने बड़े लेवल पर जो नंबर है मारे जाने लोगों के वो कभी सामने नहीं आए थे कि 10,000 से लेकर 1 लाख लोगों के मारे जाने की जो आशंका है वो बाकायदा बताई जा रही है। अगर ये आशंका है तो सोचिए असल आंकड़ा कितना बड़ा हो सकता है। इस वजह से यहाँ पर अब जो मदद है वो पहुँचने की कोशिश कर रही हैं। बहुत सारे लोगों की जो अब आफ्टर जो कहानियाँ हैं वो भी निकल कर सामने आ रही है कि कोई अपने घर में बात कर रहा था, कोई बहन को फ़ोन कर रहा था कि अब हम नहीं बचेंगे, क्योंकि इतना भयानक भूकंप जब आया तो उन्हें बचने के लिए कोई भी रास्ता नहीं मिला। वो घर से बाहर निकले, गली तक भी नहीं पहुँचे कि ऊपर से इमारतें गिरने लगी। इस वजह से अब वहाँ पर जो इंटरनेशनल मदद है वो पहुँचने की कोशिश कर रही है, और इसके बाद जो असल आंकड़े हैं वो भी देखे जाएंगे कि आखिर ये कहाँ तक जाते हैं, और मदद करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल दोस्तों, 60 सेकंड में 2 बार भूकंप के झटके महसूस करे गए।
हैं और जोरदार जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए। तस्वीरें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सामने आ रही हैं और लगातार जो अपडेट आ रहे हैं वो भी अब बढ़ते जा रहे हैं कि कितने लोगों के मरने की जो आशंका है वो बढ़ भी सकती है, ये भी खबर सामने आ रही है। फिलहाल अभी के लिए इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। शुक्रिया।